अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुल्क की इस वक्त सियासत जो है वो इस नहज पर आ गई है कि पंजाब और वफाक आमने सामने हो गए हैं और ये लड़ाई जो है पुलिस के कांधों पे लड़ी जा रही है। कहीं पर पंजाब में गिरफ्तारियों के लिए नून लीगी रहनुमाओं की छापे मारे जा रहे हैं तो कहीं पर वफाक में एक हजानी कैफियत सी तारी हुई है क्योंकि शहबाज गिल का मामला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखुसूस उनके चेयरमैन को हज़म नहीं हो रहा है। कभी उनकी हवालगी से मुताल्लिक कोई इशू क्रिएट कर दिया जाता है, उस पर हंगामा आराई होती, तो कभी इमरान खान साहब उनके हक़ में, शहबाज गिल साहब के हक़ में रैली का इनकाद कर लेते हैं, ऐलान कर लेते हैं। तो ऐसे में जो आवाम है वो बड़ी सफ़र हो रही है। हम जो कि अपने बच्चों की सियासी तौर पर तरबियत कर सकते हैं, शऊर ला सकते हैं, इसमें इस सिचुएशन में हम फेल होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि जो भी जिस पार्टी को भी फॉलो कर रहा है वो इस वक्त ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार हमारी अखलाकियात गई कहाँ पर हैं। हम ये जो मार कुटाई की, तू तरह की सियासत कर रहे हैं और तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, तुम्हारे बंदे अलग हैं, मेरे बंदे अलग हैं की सियासत कर रहे हैं, इससे आखिर हासिल वसूल क्या हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम अवामी मसाइल की बात करें तो वो पै दर पै वार किए जा रहे हैं। अगर आप इदारे शुमारियात की रिपोर्ट की बात कर ले तो महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है। अगर आप सैलाबी सूरत हाल की बात कर ले तो वो बढ़ गई है। ऐसे में सारी जो तवज्जो है मीडिया की वो मरकूज़ कर दी गई है एक ऐसे इशू की जानिब से जहाँ पर जिससे हासिल वसूल कुछ नहीं है, मासिवाय इसके कि लड़ाई झगड़ा मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो वफाक वर्सेस पंजाब की इस लड़ाई में जीत किसकी, हार किसकी, क्या अवाम सफ़र तो नहीं कर रहे, इस पर करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। पाकिस्तान में गर्मी का पारा हाई हो चुका है, मौसम इस वक्त शदीद गर्म है, लेकिन ऐसे में सियासी पारा भी बड़ा हाई है। और जो हम देख रहे हैं टीवी पर, अस्सलाम वालेकुम, कि यहाँ पर पंजाब से वार किया जाता है वफाक की तरफ, वफाक फिर उसे काउंटर करती है, फिर एक नया वार जो है वो पंजाब की तरफ कर देती है। और जो सिचुएशन चल रही है लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से, एक चल क्या रहा है मुल्क में? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि सेंटर वफाक में और सूबे में एक ही पाकिस्तान है और बंदे भी एक ही हैं सारे, तो आपस में लड़ रहे हैं। वो सूबाई हुकूमत उसको कुछ कह रही है, वो कह रहे हम गिरफ़्तार कर लेंगे, वो हम सबको गिरफ़्तार कर लेंगे। ये तो आम आवाम के लिए तो अच्छा नहीं है। और ये ना कोई महंगाई की तरफ फिक्र कर रहा है, आज कुछ भाव होता है, कल कुछ भाव होता है, तो पर अवाम तो बहुत परेशान है। तो ऐसे पाकिस्तान की तरक्की कैसे मुमकिन होगी? अगर हमने टेबल टॉक करनी है, जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी करें कि मिसाके मईशत कर लें मेरे साथ आकर बैठ के। अब मिसाके मईशत में ज़ाहिर है सब तमाम तर पार्टीज़ का स्टेक होल्डर होंगे तो ही बात हो सकती है ना। वो तो कह रहे हैं सेंटर वाले कि आके बैठे हैं, वो तो कहते हैं मैंने नहीं बैठा, मैं तो उनको समझता कुछ नहीं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जब आप एक ही मुल्क के बशिंदे हैं तो फिर दोनों को बैठ के अवाम के लिए सोचना चाहिए। हम अपनी यूथ को सिखा क्या रहे हैं? अगर हमने यही करना है, तू ही करनी है हमने हर टाइम पर, तो हम अपनी यूथ को कैसे सिखाएंगे? ये बहुत बुरी बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे वक्त में तो बहुत ख्याल रखा जाता था, बड़ों का बहुत ख्याल रखा जाता था, ओहदों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। यहाँ तो आईजी और डीआईजी को ऐसे वो नाम लेके और अदलिया के वो जजों को इस तरह नाम लेके बुरा भला कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया हूँ सुन के। तो ये परेशानी होगी कि ये किस लहज पे चल रहा है पाकिस्तान। देखिए समत बड़ी ज़रूरी है, डायरेक्शन आपकी होना बड़ी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि ये जो इमरान खान साहब खड़े होकर जब खिताब करते हैं और वो शुरू ही ऐसे करते हैं कि मैं डीआईजी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आईजी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इस्लामाबाद, यहाँ तक कि उन्होंने मजिस्ट्रेट साहिबा को भी धमकियाँ लगा दी हैं। अब क्या ये हम सीख क्या रहे हैं इनसे? कुछ भी नहीं सीख पा रहे। कुछ भी नहीं सीख। क्या ये होना चाहिए, ये तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? शहबाज गिल की एग्जांपल हमारे सामने है ये करने के बाद। यार देखें, हम तो सपोर्ट करते हैं पीटीआई को। पीटीआई की अब इस अगर गलत ज़बान है, गलीज़ ज़बान है, इसको भी सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम उसे सपोर्ट नहीं करते, हम इमरान खान सपोर्ट करते हैं। तो इमरान खान साहब ही ये तमाम सब लफ्ज़ बोल रहे हैं ना, ये सब चीज़ें तो इमरान खान साहब बोल रहे हैं। सारा काम गलत किया हुआ है। मैंने शहबाज शरीफ ने कि ये ज़बरदस्ती की हुकूमत है इनकी, है वो है इनकी हुकूमत। एक बंदा पॉपुलर लीडर है, उसको इलेक्शन करवाएं, पता चल जाएगा आपको कहाँ पे हैं। और ये दूसरे एक बंदे के लिए आप अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दें, एक बंदे की खातिर इलेक्शन करवाएं ना, जो टाइम है उसका मुताबिक। टाइम है ही नहीं इलेक्शन का, 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, कोर्ट भी कोई ऑर्डर नहीं जारी हुए, कोई ऐसे चीज़ नहीं, कोई हजानी कैफियत नहीं है कि मुल्क का दिवालिया हो गया है। तो फिर एक बंदे की इमा पर या एक बंदे की खातिर क्यों इलेक्शन कराएं? इलेक्शन टाइम पे ही होने चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन 2023 में हो, लेकिन फेयर इलेक्शन हो। और वो ये जो आजकल ये काम कर रहे हैं उससे फेयर इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। मुझे बताएं, आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, सियासी मंजरनामे आपको पता है कहाँ कहाँ किस पहलू से कौन कौन बात कर रहा है, किसका क्या पस मंज़र है। ये जो तू तड़ा की सियासत है वो गलत है, किसी इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए।
ये चीज़ है कि आप फेयर इलेक्शन करवाएं बस। फिर इलेक्शन कराएं। हाँ, इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन में जाना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए। ठीक है। इससे अभी पहले तो कभी आपने उनको- माहौल खराब होते हुए देखा था? देखें अभी तो उन्होंने ये जो अदम एतमाद की तहरीक करके उन्होंने गवर्नमेंट ले ली है इनसे, ठीक है। कानूनी कानूनी चीज़। तरीका ये यही है, कानूनी तरीका है, जिस तरह भी लिए अब उनको ना ये उनको 5 साल चलने दे फिर। लेकिन इमरान खान साहब तो नहीं मान रहे, तभी तो वो सड़कों पे बाहर निकल के ओए करते हैं। वो कर रहे हैं तो उनका तरीका और है, अब उनको समझाएं या उनसे डायलॉग आप नहीं करें। समझा सकते खान साहब को, जिन्होंने समझाना था खान साहब को उन्होंने समझा दिया है। हम क्या समझाएं खान साहब को? खान साहब को समझाने का काम हमारा तो नहीं है। तो मुझे बताएं कि ये कब तक चलता रहेगा कि यहाँ से विफाक चीखें मारेगी, वहाँ से पंजाब इल्ज़ामात लगाएंगे, फिर पकड़ धकड़ होगी, कैसे चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक तमाम फ्री कैन जो है वो आपस में मिलके बैठ के मसले का कोई हल नहीं निकालते। तो उसमें यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग जो है मतलब आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस, उसके अलावा आपकी इस्टेब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपना मिलके बैठ के बात स्टेज पे करें। तो खान साहब आके बैठ के बात ही नहीं करते। खान साहब के कुछ और मसाइल हैं, वो शायद मे भी के उनके आपको कोई पता है क्या मसाइल है? उनके बस मैं ही एक उनका है एक मतलब जो है खुद पसंद आदमी है, अच्छा, ठीक है। तो नरगिसियत के मारे हुए शख्स हैं, तो हम इनको कुछ नहीं कह सकते। तो आपको लगता है कि यूथ हमारी जो हमें देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान में 40-50% आबादी जो है वो यूथ है, ज़ाहिर है हमने उसको सारी तरबियत देनी है। क्या सीख रही है ये जो चल रहा है टीवी पे? नहीं, ये तो डेफिनेटली आप सबको पता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और ये हमारी जो यूथ है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। रादर दैन कि हम कोई अपनी यूथ को कोई अच्छा मैसेज दें, कोई मतलब राइज एंड शाइन का कोई जो है नैरेटिव दें, बिल्ड किया जाए और कौम को इस तरफ लगाया जाए कि अगर हमने वाकई कोई रियल में आज़ादी हासिल करनी है, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, तो हमें उसके लिए जो है आगे पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा और आगे आना होगा। तो सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा तरीका है, ठीक है। जैसे अब IT के अंदर जो है वो बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। देखिए अखलाकियात, अम्मा जी आप देखिए इतनी उम्र गुजर। महंगाई पे बात करनी है। अच्छा। और हम इतने बुजुर्ग हो गए हैं, डॉक्टरों पे जाओ तो हमारे से इतनी ज़्यादा फीसें लेते हैं। इधर आए हैं तो वही रेट मोहल्ले में सब्जी का है, वही रेट इधर है। और अगर बिजलियों के बिल इतने आ रहे हैं, कहाँ से दें? कारोबार ख़त्म मुझे है। बताएंगे जो तू मैं चल रही है सियासत में, ये आपको नहीं लगता कि जो हकीकी चीज़ें ये है, महंगाई बढ़ गई, शरह में इजाफा हो गया, सैलाब आया हुआ है, इस पे तवज्जो मरकूज होने के बजाय दूसरों की पगड़ियाँ उछालने में हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखे ना बिजली के बिल देखो कितने आ रहे हैं, कहाँ से दें? बच्चों के कारोबार नहीं है, उतनी डॉक्टर फीसें ले लेते हैं, उतने दवाइयों का खर्चा है। इधर आए हैं और इधर सब्जियों के रेट वही हैं जो बाजार में, इधर आते हैं इतनी दूर से पेट्रोल खर्च करके रक्षों में टॉप में, वही रेट इधर है वही उधर है। यानी जो कोई भी हकीकी देखो चीज़ें- ये हुकूमत का मॉडल बाजार है, वही रेट बाजार में है, उधर है वही रेट इधर है। फ्रूट के भी वही। बाहर भी यही हैं और यहाँ पर भी यही रेट हैं। हम और लोग हमें क्या तो करें? ये समझ डॉक्टर पे नहीं आ जाते हैं, वो रही टैक्सों के कि दे दो पैसे, टेस्ट करवा लो, फीसें दे दो, दवाइयाँ ले लो। ये कुर्बानी जो है मुझे ये समझ नहीं आती, ये कुर्बानी ये 22 करोड़ अवाम किस लिए दे? ये जो सियासतदान हैं, जो इनके मामलात हैं, इनके याशियाँ हैं, इनके खर्चे हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए के ये लोग नाश्ता करते हैं, 20-20 लाख रुपए के पेंट कोट पहनते हैं ये लोग। हमें ये समझ नहीं आती कि ये कुर्बानी हम लोग क्यों दें? हम लोग लेकिन हम लोगों ने इखलाकी तौर पे क्या सिखाया है? हम लोग अपने बच्चों की जो नशो-नुमा है इखलाकी तौर पे उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं? देखें बात ये है कि हमारे बच्चे तो वही चीज़ सीख रहे हैं ना जो उन्हें नज़र आ रहा है। वो तो बल्कि बज़न हो गए हैं, वो तो ये कह रहे हैं हमने इस मुल्क में रहना ही नहीं है, हमें तो किसी दूसरे मुल्क में नौकरी मिल जाए, हम वहाँ चले जाएँ। जो यहाँ पर जो हालात पैदा हो गए हैं, आप बिलीव करेंगे कि जो मीडियम तबका है वो तो बेचारा इतना डिस्टर्ब हो गया है, वो तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता ना। जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदारी ये हुकूमत है, ये जो साबका हुकूमत गई है वो जिम्मेदार है। खान साहब ने जो इस मुल्क के साथ किया है, जितना कर्जा उन्होंने इस मुल्क के लिए लिया है, मुल्क के साथ जो किया जो हमारे यूथ के साथ कर रहे हैं, यूथ के साथ उनको बदतमीजी के अलावा और कुछ नहीं सिखाया इन्होंने। मेरा हालांकि पसंदीदा आदमी था ये इमरान खान, मैं बहुत लाइक करता था, लेकिन इसकी लैंग्वेज, इसका बोलने का स्टाइल इतना बदतमीज़ स्टाइल है। इसके सारे वज़ीर भी वही हरकतें कर रहे हैं जो वो खुद हरकतें करता था। आप खुद देख लीजिए शहबाज गिल वाला जो वाक़या हुआ है किस वजह से हुआ है? उसकी ज़बान की वजह से हुआ है। इंसान की ज़ुबान ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको जन्नत में लेती है, जहन्नुम के अंदर ले जाती है। ये तो हदीस भी है। हाँ, ये उसकी ज़ुबान ने ही उसको मरवाया है और यही खान साहब जो है वो अपनी सारी आवाम को सिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा आप important बिलीव करें, point मैं है। आपको बताता हूँ, हमारे घर में भी हमारा आधा ख़ानदान PTI में चला गया हुआ है, लेकिन जिससे भी बात कर रहे हैं ना आगे से बदतमीज़ी से बात करते हैं, यानी कि अखलाक से बात नहीं करते।
भाई भी हैं, जो भी हैं, लेकिन आगे से बात बदतमीजी से करते हैं। देखा उन्होंने मेरा बेटा है वो सीखा ही इतनी उन्होंने वही बदतमीजी वहाँ करने से। लग जाता है। हम इधर है नून लीग की तरफ और वो उधर है, पीटीआई की तरफ। वो कह देता है वो सही है वो सही है, हमें तो कोई भी कुछ नहीं मतलब है कि मुल्क में तो हजानी कैफियत पैदा हो गई अखलाकी तौर पे, तो आप तो जिस बंदे को भी मैंने पीटीआई वाले को देखा है ना, जिस बंदे को भी देखा है, वो आगे से जो बहस करता है ना, तो उसके अंदर इखलाक की बात नहीं होती। बिल्कुल, और ना सर होता है ना पैर होता है, ऐसा ही है सर। मुझे बताएं कि क्या तरबियत कर रहे हैं हम अपने बच्चों की। ये जो पंजाब में हो रहा है पकड़ दकड़, वो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन राना सनाउल्लाह के बारे में कहा करते थे इनकी मूछें पकड़ के घसीटे, ये क्या है? मैं तो आपके 24 चैनल की वसातत से सिर्फ ये बताऊंगा कि खुदारा जो है ना रहम करें। एक आयत मुबारक है, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ खुश सलूबी के साथ पेश आया जाए। कोई हुक्मरान इस वक्त खुश सलूबी के साथ पेश नहीं आ रहा। अगर हम इस आयत को, इस हदीस मुबारक को छोड़ देंगे, हमारे ऊपर अजाब आएगा। ये चीज़ें महंगाई है, जैसे है महंगाई ये बढ़ती जा रही है। बिजली देखें, ये अजाब है। बिजली मेरा 42,000 बिल आया घर का, जाके बाबडा के ऑफिस कंप्लेंट की है, वो कहते सर हम कुछ नहीं कर सकते। आज गालबन रेट और बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके चैनल की वसातत से हुकूमत वक्त को कहूँगा कि ये हुक्मरान आपस में बैठें, खुदा के लिए आपस में बैठें, नहीं तो तबाही व बर्बादी हमारा मुकद्दर हो। देखें, विफाक और पंजाब की इस लड़ाई में जो पिस रहा है ना, वो आम तबका है, आम आदमी है। और आम आदमी जो है वो सिर्फ वो नहीं पिस रहा, उनके बच्चे भी अखलाकी तौर पे पिस रहे हैं। हमने देखा है कि पंजाब में वो जी कहते हैं जी हम बैन लगा देंगे, हम अता ताड़ को नहीं आने देंगे, वो वहाँ पे ज़मानतें कराते फिर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो जी हम राना सनाउल्लाह को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। ऐसे अगर चलता रहा तो हमारा मुल्क तो ऑलरेडी बड़ा कमज़ोर है। कमज़ोर ऐसे कि हम लोगों के दुश्मन तो वैसे ही इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब ये कोई बात करे हम तोड़ें इनको। ये हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये अपने सियासी इख्तिलाफ़ात ख़त्म ना करें लोग, और ये बदतमीजियाँ ख़त्म ना करें। बिल्कुल बदतमीज़ी भी नहीं होनी चाहिए और मुल्क का सोचना चाहिए। ये अपना सोचते हैं सारे लीडर, इनको किसी गरीब के साथ हमदर्दी नहीं है। हमारी तनख्वाह से बिजली का बिल नहीं पूरा होता, महंगाई नहीं होता। देखें ना क्या हाल है इधर बाजार बुनियादी में, मसाइल है उस पर नज़र है ही नहीं ना किसी की नज़र नहीं है। अब सब अपने अपने मतलब क्योंकि ज़ाहिर है सिस्टम कोई और चल पड़ा है। सब अपनी सीटों के आपने कभी चक्कर में। अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सियासी मैंने दौर नहीं देखा है? मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। मैंने सदर अयूब का दौर देखा है, याह्या खान का दौर देखा है, भुट्टो साहब का दौर देखा है, नवाज शरीफ का दौर देखा है, बेनज़ीर का दौर देखा है, लेकिन ऐसा दौर मैंने नहीं देखा। कौन जिम्मेदार है? कौन सी पार्टी आप जिम्मेदार समझते हैं इस तरह की चीज़ों के हवाले? पार्टी के अवाम भी उसकी जिम्मेदार है जो इन लोगों को वोट देते हैं। अवाम को सोच समझ के वोट देना चाहिए ना। को वोट नहीं देना, ये नहीं मैं कहूँगा, लेकिन देखो ना सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेकिन हर आदमी को पता है कि कौन क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, और हम सबको पता है कि कौन कितने पानी में। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपने बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों की तरबियत के हवाले से तो बड़े कॉन्शियस होते होंगे, घर में ऐसे अल्फाज ना बोलें, गालम गलोच ना हो। ओए हमने इस्लामिक स्कूल में डाला हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा कैमरे की तरफ हो। मैं कह रहा हूँ हमने इस्लामिक स्कूल डाला हुआ है, इसलिए हमें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। तो आपने डाला इसलिए ना कि ताकि हम बच्चों की तरबियत बेहतर कर सकें। आपने इतनी ज़्यादा सियासत देखी है, कभी देखा है आपने कि किसी ने कहा हो कि ओए मैं तुम्हारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा? ये तो कौम को बदतमीजी की तरफ लेके जा रहा है, तशद्दुद की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि नहीं वो ठीक कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्या फॉलोअर्स हैं उनके, वो समझ नहीं आती कि वो उनको क्या कहते हैं, समझ नहीं आती उनकी। लेकिन ये देखें ना कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इदारों के ख़िलाफ़ हो जाएं, आप अदलिया के ख़िलाफ़ हो जाएं, फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएं, कि सबके ख़िलाफ़ हो जाएं, सिर्फ अपनी बुरे हैं। अपने मफाद की खातिर, सिर्फ अपने मफाद की खातिर और कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है कि इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, अल्टीमेटली हमारी कौम को नुकसान हो रहा है? इनकी तकारीर और इनके जो हैं उसकी वजह से कौम बट रही है, आपस में तशद्दुद की तरफ आ रही है, एक दूसरे को गाली गलोच की तरफ आ रही है, तशद्दुद की सियासत हो रही है। वो बर्दाश्त की सियासत ख़त्म होती जा रही है, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है आवाम में। अब उसकी मैंने आपको अमली नमूना थोड़ी देर पहले दिखा दिया है कि मैंने लड़ा रहे हैं आपस में, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने थोड़ी देर पहले नमूना दिखाया, एक मेरे कौम यूथ से भाई थे, अस्सलाम वालेकुम सर, उनसे मैंने ज़रा सी बात की तो वो भड़क के उठना शुरू कर दिए। बच्चे उन्होंने इस्लामिक स्कूल में डाले थे ताकि वो तरबियत कर सके, लेकिन उन्होंने कहा जो खान साहब जलसे जुलूसों में ओए तू कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, दारों को अपने इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एंटर नहीं हो सकते, तुम्हारा ये कर दूंगा, ऐसे होना चाहिए? नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए?
ऐसे ये जो जलसे वगैरह करते हैं, ये बिल्कुल मुझे तो, मैं तो जाता भी नहीं ना इनके जलसे में, जो आधी वहाँ मैं ना, ये वैसे मज़े लेने के लिए जाती है और कुछ करने नहीं जाती। सीखते क्या है हम खान साहब के जलसों से, किसी के जलसों से जो ऐसे बदतमीजी से अलकाब इस्तेमाल करते हैं, क्या सीखते हैं? बस इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और क्या करना लेकिन चाहिए। हमारी आवाम तो देख रही है ना, हम छोड़ देंगे, हमारे बच्चे तो सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। ये तो है, बट अब इनको क्या कहें, अब कुछ कह भी नहीं सकते। देखिए एक यहाँ पर तस्करा करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे एक भाई ने यहाँ पर फरमाया कि हमारी कौम जो है वो 2 हिस्सों में तब्दील हो कट गई हुई है, बिखर गई हुई है। और वो ये है कि हमारी कौम जो है वो सोशल मीडिया पर आपको एक मिलेगी प्रो PTI, और आप दूसरी जो है वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो वो आपको एंटी PTI कहेंगे। यानी अगर आप जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने बात कर ली, तो वो कहेंगे जी ये नून लीग का है। आप पीपल्स पार्टी को, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो कहेंगे जी ये नून लीग का है। तो वो खुद साख्ता एक उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि अगर जो इमरान खान साहब को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, उनके हक़ में बात कर रहा है, तो वो प्रो PTI है। अगर कोई उनके हक़ में बात नहीं कर रहा तो वो नून लीग ही है। हालांकि वो पूछते हुए जहमत भी नहीं करते कि आप किस पार्टी को या किस नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया की जंग है वो घरों में दाखिल हो जाती है, और दाखिल हो चुकी है, और ऐसी दाखिल हुई है कि अब वो जो सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ थी वो घर घर लड़ी जा रही। मज़ीद लोगों से, शहरियों से बात करते हैं कि ये जो हमारी सियासत है, जो हम आजकल देख रहे हैं, ज़ाहिर है हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, एक्सेस है, कोई TV अगर बैन कर भी देगा इमरान खान साहब की तकरीर, इमरान खान साहब के अपने सोशल मीडिया चैनल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो कहीं ना कहीं से देख लेंगे, या नून लीग के इतने ज़्यादा हैं कि वो देख लेंगे। ये जो सियासत एक नए रुख की तरफ चल पड़ी है, एक नई समत चल पड़ी है। सियासत तो है ही नहीं, ये तो सर आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, हर बंदा बेवकूफ़ी बना रहा है। बदतमीजी होती है, ज़बान जिस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, जो सियासत कहते ही नहीं है। सियासत वाली तो इस मुल्क में सियासत ख़त्म हो गई है, खत्म हो चुकी है। हाँ जी, इस मुल्क में सियासत अखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, हर चीज़ से ख़त्म हो गई। इस मुल्क में सियासत अब है ही नहीं। तो फिर हम इस क्या मुल्क सीख में रहे हैं? सिर्फ जो सर हैं, अब आगे हमारे बच्चे भी यही सीख रहे हैं। आगे जो गरीब आवाम है वो पीस रही है, गरीब आवाम पीस रही है। उनको किसी को ना आवाम की फ़िक्र है, ना किसी चीज़ की फ़िक्र है, हर कोई अपने अपने पेट की फ़िक्र है। तो ये जो हर कोई अपने भर हमारे बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, इनकी तरबियत कैसे करेंगे हम पॉलिटिकली? शऊर कैसे आएगा इनको? इनको बस अब अल्लाह ही मालिक है, वही ज़ात है, वही कर सकती है, और पहले कोई तो ये कुछ नहीं होता कर कि, सकती। सियासी जमातें तरबियत क्या करती थी सियासी तौर पे, पॉलिटिकली तौर हमारे पे? मुल्क में सियासतदान है ही कोई नहीं, अब ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई। सियासत ख़त्म हो गई है। देखिए बहुत सारे लोगों का ये नज़रिया है कि जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो गलत है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जो इमरान खान कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने इतना अरसा गुजारा है ज़िंदगी का पाकिस्तान के अंदर, आपने इतने दौर देखे होंगे, अयूब का भी देखा होगा, ज़िया का भी देखा होगा, नून लीग का भी देखा होगा, भुट्टो साहब का भी देखा होगा। कभी आपने इस तरह की गलीज़ ज़बान TV पर चलते हुए कभी देखी है इदारों के? तो अब पहली दफ़ा हुआ है कि हर कोई इसी काम पे लग गया है। तो क्या ये काम ठीक है अगर कोई हर कोई अच्छी लग जाए? बात नहीं है। नहीं अच्छी हाँ, अच्छी बात क्या नहीं होना है। चाहिए? ये चीज़ें जो चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। इससे हम सीख क्या रहे हैं? इससे हमारी जो नई पौध आ रही है वो ख़राब हो गई। कैमरा ने पाबंदी आयद की है इमरान खान साहब के जलसों पे लाइव दिखाने पे, सही किया? वो तो ठीक है, अगर पाबंदी इसलिए लगानी है कि भाई ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम बेबुनियाद हाँ इल्ज़ाम। जी, फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होनी चाहिए। जैसे बगैर सबूतों के उन्होंने शहबाज गिल के बारे में कह दिया जो उनके साथ ये हो गया वो हो गया, ऐसे ही है। जी, जी। ठीक है, देखिए ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हमारी जो यूथ है उसको किस तरीके से लेके चलना है, लेकिन हम लोग बगैर सबूत के आज के दौर में किसी पर भी कुछ भी कह देते हैं। अब मैं आपको कह दूं जी आप तो चोर हैं, और मैं ये खड़े होकर बड़े जलसे में कह दूं बगैर सबूत के, क्या ऐसा होना चाहिए कि हम बगैर सबूतों के कर लें? हमें ना किसी पे बहुतान इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। हो सकता है कि हम जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा हों हमसे। ज़्यादातर हम जजमेंटल जल्दी बन जाते हैं, हमें जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बड़े लोग देखे हैं जो दूसरों को इस्लाह कर रहे होते हैं कि यार आप इस तरह करें या आप इस तरह करेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। हम अपने से जब तक शुरुआत नहीं लेंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो ये इस तरह के हमारे लोग हैं कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, ये माइंड सेट रखते हैं कि यार हमने ये बदल देना है। तो सबसे पहले ख़ुद को बदलना है तो सब कुछ बदलेगा। कुरान में लिखा गया जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो हम जिसका चुनाव खुद करेंगे वही आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप बीइंग अ खातून क्या समझती हैं
कि हमारी बच्चियाँ या बच्चे ये अवामी जलसों से जहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल स्टांस है, चाहे हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं या काफ लीग है, XYZ, क्या सीखते हैं इनकी ज़बानों से? पाकिस्तानी जो कौम है उसको इतना अवेयरनेस है, वो पहले ज़माने थे कि अवेयरनेस नहीं थी, बट अब सब लोगों को अवेयरनेस है। ये 30 साल नून लीग ने हुकूमत की है, तो पाकिस्तान बेचारा वहीं की वहीं पे खड़ा है, ठीक है। और जहाँ तक इमरान खान का तल्लुक़ है, इन्होंने अभी अपने मतलब बहुत अच्छे गुजारे हैं। देखिए ना, लोड शेडिंग ख़त्म की, इसके अलावा भी आप देखें मतलब ओवरऑल देखें दो मेरा सवाल ये है कि जो हम मैं उसी तरफ आ रही हूँ। अभी ये नून लीग आ रही है, पीपी आ रही है, नून लीग आ रही है, अब बीच में तीसरे बंदे को टाइम तो दें। अगर जाहिर थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली ना और चीज़ है। नहीं, ये तो कानून हक के लिए नहीं हक में क्या आप किसी को ये कहेंगे मैं तुम्हारी मूछें पकड़ के घसीटूंगा, या मैं वो अब मैं सॉरी मैं कहना नहीं चाहती, वो शहबाज गिल ने एक लफ्ज़ बोला था, मैं वो कहना नहीं चाहती कि मैं ये कर दूंगा। उनके साथ भी ज्यादती हुई ना, उनकी वाइफ के साथ। उनकी ज़बान तो आपको जन्नत और दोज़ख में ले जाती है, हदीस मुबारक है। आपने देखा कि जो इमरान खान है हमारे कौमी हीरो हैं, तो आप ये देख रही हैं कि ये रश किस चीज़ का है। जो नानियाँ दादियाँ वो बाहर निकली हैं, तो जाहिर है जब माएँ दादियाँ नानियाँ निकलेंगी, डेफिनेटली नई जनरेशन भी निकलेगी। लेकिन ज़बान नहीं, मैंने जहाँ तक मैंने देखा है वो इतनी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते जो ये नून लीग के करेंगे। जी, तो शहबाज गिल साहब की कोई लैंग्वेज वो तो खुद खान साहब मुंह से मान गए शहबाज गिल ने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की, सेनेटर जावेद मान गए, फैसल जावेद मान गए, आप नहीं मान रहे? नहीं, हम तो नहीं, डेफिनेटली कि जिसे हम बहुत हमने ये शबीर गुजर हैं, उनको हमने सपोर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ज़बान की बात कर रहे हैं। ज़बान आप पसंद करेंगे कि आपके बच्चे ओए तू तेरा मैं ऐसे कर दूंगा, ये पता नहीं कौन कौन से लफ्ज़, तो ये तो खान साहब बोलते हैं। खान साहब नहीं ये बोलते। अच्छा, फिर आपने मेरा ख्याल उनकी तकरीरें सुनी नहीं है? वो सुनती हूँ, आपने गौर से सुनी है? गौर से सुनती हूँ। आपने गौर सुनी, क्योंकि उनकी शिकायतों की वजह से, उनके इल्ज़ामात की वजह से पैमरा ने उन पर पाबंदी लगा दी, और पाबंदी लगाने का बड़ा मकसद ये है, अस्सलाम वालेकुम, कि ये जो सियासत वो कर रहे हैं ना, ये सियासत बर्दाश्त बच्चे को अवेयरनेस है। मैं पूछूं इनसे, पूछे मुझे बताएं कि क्या हमें, अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, क्या नाम है आपका? फातिमा, मुझे बताएं क्या हमें इस तरह बड़े जलसों में ऐसी बुरी ज़बान बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? हमें प्यार से बात करनी चाहिए ना, गाली निकालनी चाहिए, बुरा भला बोलना चाहिए? तो आप कोई मैसेज देंगे हमारे सियासतदानों को कि ये ना करें आप? अंकल प्लीज़। जो इमरान खान था वो करीब एक वक्त की रोटी खा लेते थे, अब इतनी महंगाई है कि कोई भी कुछ खा नहीं पाता, इतनी आपने बड़ा अच्छा सिखाया हुआ है, मैंने तो सवाल कुछ और किया। गरीब, आप अभी खाना खा के नहीं आई? तो इसका मतलब खाना तो खा रही हो ना? ठीक है, मुझे बताएं क्या बनेगा हमारे सियासी शऊर का? दिवालिया नहीं निकल जाएगा ये इस सियासत से जो हम? कोई सिंसियर नहीं है मुल्क का, और हम क्या हैं? तमाशाइयों में से? हम तमाशा बन रहे हैं। तमाशाइयों का तो ज़रा बुरा वक्त आया हुआ है, तो क्या करें, मजबूर हैं। हर बंदा जो है ना अपने आप को देखे या उसको देखे। सियासत एक बाकायदा स्कूल हुआ करता था। ये है, पता क्या है, यहाँ पे जो है ना एजुकेशन नहीं है, लोग बेरोजगारी है, लोग इसीलिए जो है ना उसमें जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई सेंसेबल बंदा आप नहीं समझते? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में मशहूर था कि ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही पढ़े लिखे लोग इमरान खान साहब की सियासत के बाद चेंज हो गए हैं। वो चाहे 2014 का धरना हो जिसमें वो धमकियां सारा एक ही पैटर्न जा रहा है। अब ये यहाँ पे ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी अमेरिकन लॉबी है, सब इसमें है। लॉबी की बात नहीं कर रही मैं, तो ज़बान की बात कर। ज़बान तो आपके मुंह के अंदर है ना। देखे ना, एक इतना अच्छा बंदा था पढ़ लिखा, और वो इतनी मतलब कि लूज लैंग्वेज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। क्या ये सहारा लेना चाहिए? दूसरे तो चलो नीचे से आए हैं, इधर उधर से आए हैं। सियासत के अंदर कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो बिजनेस में वो बिजनेस की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो यानी जो खान साहब से उम्मीदें थी कि खान साहब थोड़ा सा अखलाकी तौर पे बेहतर होंगे बाकियों से, बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा। इख्तिलाफ़े राय होना बुरी बात नहीं है, नहीं, अच्छी जगह है, लेकिन कम से कम एक इज्जत के तहत, एटिकेट्स के तहत होने चाहिए। हर एक को डिग्रेड करें। बिल्कुल। इख्तिलाफ़े राय जो है ना वो बड़ी मुकद्दम है। इख्तिलाफ़े राय नहीं होगी ना तो हम दूसरे पहलू पे नज़र नहीं डाल सकते। इख्तिलाफ़े राय नहीं होगा ना तो कभी भी हम हल नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहूँ और इख्तिलाफ़े राय ना करूँ तो हम नई चीज़ कभी भी दरियाफ़्त नहीं कर सकते। ज़ाहिर है आप एक एक्सपेरिमेंट से मुख्तलिफ नताइज हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारी सियासी वाबस्तगियाँ तो होती हैं सबकी। आप भी किसी पार्टी को लाइक करते होंगे, डिसलाइक करते होंगे किसी बिना पर। क्या हमारे सियासतदान
अभी भी उस जंग में हैं जिसमें वो ओए तुझे नहीं छोड़ूंगा वगैरह वगैरह कर रहे हैं, या निकल आएंगे? इस टाइम भी अगर आप देखें ना, हमारी जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी चल रही है ना, डिस्टेबिलिटी चल रही है, जो अनस्टेबिलिटी इस टाइम पाकिस्तान में चल रही है, वो यही है कि इस टाइम इक़्तिदार की जंग सब लोग पीछे भाग रहे हैं। कोई भी पार्टी बेसिकली पब्लिक के हक़ में जो है ना वो सिंसियर नहीं है। हर एक को कुर्सी चाहिए, हर एक को इक़्तिदार चाहिए, और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आवाम के हक़ में कुछ अच्छा करना चाहता है तो बाकी जो है ना सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और ऑब्वियसली फिर वही जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, इक़्तिदार की जंग है, सब चाहते हैं कि हमें मिले, हमें गवर्नमेंट मिले। असल में इस टाइम जो हमारे मुल्क का मसला है वो ये है कि इन्फ्लेशन देखें, डॉलर का रेट देखें, पेट्रोल प्राइसेस, जितनी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में खैर इस टाइम $125 फी बैरल से $91 पे आ गया, लेकिन हमारी बैड गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि हमने 2 महीने पहले इतना ज़्यादा फ्यूल परचेज़ कर लिया कि अब हम लोग उसको मुनासिब प्राइस में देने के लिए मतलब काबिल ही नहीं रहे। हालांकि अगर बेसिकली देखा जाए तो इस टाइम मेरा ख्याल है कि जिस पे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आए मिसाके मईशत करते हैं, इमरान खान साहब टेबल टॉक करने के मूड में ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? एक तरफ तो आप मिसाके मईशत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है ना आप उन्हीं के ही एक वर्कर को निशाने इबरत बनाते हैं। उन्होंने नहीं किया, ये तो खान साहब ने अपने जलसों में कहा है कि मैं जानता हूँ ये गवर्नमेंट नहीं है इसके पीछे, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपके लीडर कह रहे हैं खान साहब कि मैं जानता हूँ इसके पीछे कौन है, नाम नहीं ले रहे, अलबत्ता उनको पता है कि गवर्नमेंट नहीं है। स्ट्रेट अवे नाम लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये कहा ना कि इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ सिंसियर कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देखें, मैं ठीक है, आई एम द डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ पीटीआई, लेकिन जहाँ जहाँ पे पीटीआई की गलतियाँ, लेकिन देखें जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का 3.5 साल का सबसे बड़ा इशू जो रहा है ना, वो पंजाब गवर्नमेंट का CM गुजार, उसकी करप्शन, मैं ये कहता हूँ उसकी करप्शन को पकड़ें, साबित करें, उसको लटका दें। मैं तो ये कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि पीटीआई की बस गुड़ी गुड़ी की आवाज़ करते रहें और पीडीएम की जमातों की मैं कहूँ ये सब लोग गलत कर रहे हैं। हमें हमेशा से इलेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या हम अभी ये समझ रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासी जमातें, वो इतने मैच्योर हैं कि हम उन्हें अब इलेक्ट करें? क्या वो इखलाकी तौर पे अच्छी ज़बान बोलने के अहल हैं? जी, सबसे पहले तो इखलाकियात होनी चाहिए ना। सबसे पहले आप चाइना में एजुकेशन देख लें, पहले बच्चों को 5 साल सिर्फ अखलाकियात सिखाते हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए, फिर ही वो मुल्क संभालने के। पॉलिटिशियंस को स्कूल में डाल देना चाहिए, लेक्चर उनके लिए भी एक होना चाहिए कि ये हाउ टू बिहेव। तो ये चीज़ है कि इनको मुजाहरा करना चाहिए, और आपस में आजकल तो सबसे पहले अगर मुजाहरा करना है तो आपस में बातचीत करके करें कि मुल्क के सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को सही करें। अब हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में उन्होंने जो है आपके सबसे ज़्यादा PhD होल्डर्स हैं, USA में आपके सबसे ज़्यादा PhD, और हमारी एजुकेशन ये सोशल स्टडी को उर्दू में लेके आ रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली जब हम इस तरह की ज़बान देखते तो हम कहते थे RSS वाले ऐसी ज़बान बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में ऐसी ज़बान बोली जाती है, इतनी घटिया ज़बान तो RSS वाले इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे मुल्क में ही वही चीज़ें शुरू हो गई हैं, किसी की पगड़ी उछाली जा रही है, किसी की माँ बहन के बारे में बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर बाकायदा एक निजी चैनल की एंकर के बारे में जो गलीज ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चला रहे हैं। आप नहीं समझते हमारी तो कौम बर्बाद हो जाएगी इस तरह अगर ये चलता रहा? तो ये काफ़ी असर पड़ रहा है हमारे जो न्यू जनरेशन को। ये सोचना चाहिए कि आपने किस को इलेक्ट करना है, बल्कि ये नहीं आपके सामने एक PTI आई है, उनको देख के उन्होंने क्या सिस्टम किया है, नून लीग अगर गई थी उन्होंने क्या सिस्टम किया है, और सोच समझ के, ये नहीं कि आपको इसको हीरो समझ के इमरान खान को उनको आगे लेके आएँ। ये नहीं कि आप एक हिस्ट्री देखें और फ्यूचर भी देखना, आपने अपनी जनरेशन का फ्यूचर देखें, फिर इलेक्शन उनको दें। बिल्कुल, आपने पहले देखना है कि कौन पॉलिटिकली इखलाकी तौर पे मैच्योर है, और फिर आपने उसको वोट देना है। देखिए, वोट देने के बहुत सारे और भी पैराए हैं, उस पर आप नाप तोल कर सकते हैं, जैसे कि किसने आम इंसान के लिए, आम आदमियों के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए, आवाम के लिए काम किया है, किसने अच्छे अच्छे मंसूबे किए हैं, सब कुछ हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है, वो ये है कि कोई भी कौम ज़बान के बग़ैर चल नहीं सकती, तो ज़बान जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम और मज़ीद लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कि उनके नज़दीक ज़बान का इस्तेमाल कितना इम्पॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताएं कि अगर मैं आपको सलाम की जगह ओए कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। और आप जवाब में मुझे कहें ओए तुम यहाँ कैसे, तो ये उससे भी बुरा होगा। तो बुरा होगा। मुझे बताएं, जो अभी सियासी सूरत हाल चल रही है वो कुछ ऐसी नहीं है?
बिल्कुल ऐसे ही है, यानी सियासत हमारी जो है वो अखलाकियात का जो दायरा कार है उससे निकल रही है, बाहर निकल गई है। तो हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो यानी कौम के लिए रोल मॉडल होते हैं और उनका कौम पर जो है इन्फ्लुएंस होता है। उनको देखकर कौम जो है, उनके फॉलोअर जो हैं वो सबक सीखते हैं। तो अगर उनकी अखलाकियात ऐसी हो जाएंगी तो उनके फॉलोअर इससे भी बढ़ जाएंगे, उससे भी बढ़कर हो जाएंगे। क्या हम आप नहीं समझते कि टेबल टॉक पे आ सकते हैं? इख्तलाफ अपनी जगह पर है, अखलाकियात भी अपनी जगह पर हैं, कैसे मैनेज करेंगे हम? क्या समझ रहे हैं आप, पाकिस्तानी मेचोरिटी आ रही है पॉलिटिशियंस में या नहीं? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि अगर वो सारे एक टेबल पर आ जाएं तो इसका मतलब है कि सियासत ख़त्म हो गई है। तो हर एक पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है, अपना अपना नारा होता है, या नारा इनको दिया जाता है, वो उसकी मतलब उसी को फॉलो करते हैं। और अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं, इसका मतलब है कि सियासत रही नहीं है पाकिस्तान में। जिम्मेदार कौन लगता है आपको? आपने कभी अपनी ज़िंदगी में बचपन में कोई ऐसी हरकत देखी थी कि जलसों में खड़े होकर इदारों को धमकियाँ लगाई जा रही हैं? बिल्कुल पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन कुछ अरसा हुआ है कि जो जिनको खुफिया आज कहा जाता था या खलाई मखलूक कहा जाता था, अब लोग खुलकर उनके खिलाफ बातें करने लग गए हैं, उनका नाम लेने लग गए हैं। कौन लोग? मतलब हम लोग ही जो हैं। हम लोगों को ये शऊर किसने दिया? शऊर ज़ाहिर सियासतदानों ने दिया है। जब सियासतदान इस तरह की बातें करेंगे तो ज़ाहिर पब्लिक भी करेगी। तो सियासतदानों के असरात नीचे आ रहे हैं और इसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, नतीजा हमारे सामने है। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर, मैं अपनी आपको ज़ाती एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, मैंने किया। मैंने एक ट्वीट जो है वो एक मखसूस पार्टी के हक में नहीं की, ख़िलाफ़ भी नहीं की, वो बताया जो सच था, और उस पर नीचे लंबी लाइन पड़ गई मुझे गालियाँ देने की, और यहाँ तक कि वो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो ये किस हद तक ऊपर चला गया है काम, हम कहाँ जा रहे हैं? इसकी रीज़न बेसिकली ये है कि हम लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुका है। हम लोग अपनी एक राय कायम कर लेते हैं और हम समझते हैं कि सारी कौम की ये राय है, सारे मुल्क की ये राय है। जो नहीं मानेगा उसकी तो ऐसी की तैसी होगी। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना चाहिए और एक बेहतर नतीजा उसी सूरत में निकल सकता है जब हम अगले की राय का भी एहतराम करेंगे। अगर हम अपनी राय कायम करके उसको दूसरों के ऊपर थोप देंगे तो वो बेसिकली उससे कोई बेहतर रिज़ल्ट नहीं निकल सकेगा। हमारे अंदर बेसिकली बर्दाश्त की बहुत कमी है, अपने अंदर हमें चाहिए कि बर्दाश्त पैदा करें। क्या ये बर्दाश्त, ये जो इखलाकी तलकीन है बेहतरी की, ये हमें हमारे लीडर्स नहीं करते? जो भी हमारे लीडर्स हैं ABCD, क्या हम उनको देख के ये सब चीज़ें नहीं पकड़ते? ये बेसिकली ये सिलसिला तो देखें हमारे घर से स्टार्ट होता है, हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है, वहाँ से सीखने का एक अमल स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बाद जब हम माशरे में निकलते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। बहैसियत कौम जो है वो हमारी जिस तरह की जो है वो एक किरदार होना चाहिए था माजरत के साथ, वो उस तरह से हमारा किरदार नहीं बन सका, बिल्ड नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। और जहाँ तक लीडरान की बात है, चूँकि उनमें से कोई भी, मैं नहीं समझता कि जो हमारे मोअज़्ज़िज़ लीडरान हैं उनमें से कोई भी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। ठीक है, हर किसी को अपनी फ़िक्र है, हर कोई अपनी पार्टी के बारे में सोचता है। और मसला ये है बेसिकली अवाम तो पाकिस्तानी है ना, ठीक है, ये पाकिस्तानी अवाम ही है जो नून लीग का भी साथ देती है, तहरीक इंसाफ का भी साथ देती है। ठीक है, इन लोगों को चाहिए बेसिकली एक थोड़ा सा मैसेज जो है ना वो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अवाम को देना चाहूँगा कि देखें, नून लीग जो है एक पुरानी पार्टी थी हमारी, उसको अब ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह उनको पहले गवर्नमेंट में एक हिस्सा मिलता था, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह का मामला नहीं रहा, एक वो वाला मामला उनका कम हो गया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान को मेरा ये मैसेज है कि उनको भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि वो वन मैन शो नहीं चला सकते हैं। ये बड़ा बेहतरीन पैगाम है कि वन मैन शो नहीं चला सकते, आपको कहीं ना कहीं टेबल टॉक करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? चाचा जी, आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, हाँ जी। आपने बड़े दौर देखे होंगे, तो मुझे बताएं कभी ऐसा कोई दौर देखा है जहाँ पर ये तू ओए इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना, मैं फलाने DIG को नहीं छोड़ूंगा, IG को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कभी देखा आपने जलसा जुलूसों में? बेटे, जब आप कुएं में आवाज़ लगाती हैं, कुएं में आवाज़ लगाएं, अगर आप कुएं में कहेंगे ओ तो कल से वापस कौन सी आवाज़ आएगी? ओ। तो फिर जब आप डील ऐसा करेंगे जिसके साथ अब डीलिंग ऐसी है तो उधर से वैसी आवाज़ आएगी ना। तो आप समझ नहीं रहे कि हमारे जो बच्चे हैं, ये जो खड़े हुए हैं, तो ये बच्चे तो यही समझ रहे हैं ना, बच्चों को क्या पता कि अगले जो 13 जमातें बैठी हैं वो क्या कर रही हैं और ये अकेला क्या कर रहा है।
तो कौम किस तरफ देखे फिर? कौम ये हमारे अपने अमल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो इमरान खान की सूरत में सामने आ रहे हैं? नहीं बेटा, ये आप किस सूरत में सामने आ रहे हैं? उसने ये मुझे बताएं कि इमरान खान ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपका कुछ बिगाड़ा है? अब आप खुद बताएं, आपका कुछ बिगाड़ा है? नहीं, तो मेरा तो नवाज शरीफ ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं बिगाड़ा? नहीं बिगाड़ा। खुदा का बात। बिल आकर आवाम को जो है वो एक शऊर आ चुका है इखलाकी तौर पे, और वो ये है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तू तड़ा तेरा मेरा, इसकी सियासत जो है वो जल्दी ख़त्म होनी चाहिए। अगर सियासत ख़त्म नहीं होगी तो हम महाजा राय की तरफ जाएंगे, और महाजा राय हम देख रहे हैं। पंजाब वाले काफली में जो लोग हैं या पीटीआई में जो लोग हैं वो नून लीग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नून लीग वाले जो हैं वो काफली को या पीटीआई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और इस कशमकश में लड़ाई जो है वो आवाम के गले पड़ गई है। आवाम ना सिर्फ यारो मददगार हो गए हैं बल्कि बढ़ती हुई महंगाई में पिसते जा रहे हैं। जो हमारे रियल टाइम इश्यूज़ हैं जिसमें हमारी ज़ाहिर शरह ख़वानदगी बेहतर होनी चाहिए, उस पर कोई फोकस नहीं है। सैलाब आया हुआ, उस पर कोई फोकस नहीं है। हमारी महंगाई की शरह ऊपर जा रही है, कोई फोकस नहीं है। फोकस है तो एक ऐसे इशू पे जो कि इम्पॉर्टेंट तो है इखलाकी तौर पे, उस पर काम भी होना चाहिए, मगर उसने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। और ऐसे में एक जमात का एक बंदा जो उठाया गया है, आप अगर स्टैट्स निकाल कर देखते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जितने लोग उठाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे जितने सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुए, मारपीट हुई, ज़्यादतियाँ हुई, उसके मुकाबले में जो अभी इनके साथ हो रहा है वो नमक के बराबर है आटे में। लेकिन उसके बावजूद चीखो पुकार का सिलसिला जारी है। ऐसे में इमरान खान साहब जब बाहर निकलते हैं या कोई भी बाहर निकलता है और इदारों को निशाना बनाता है, डायरेक्ट नाम ले लेके ओहदों के डेजिग्नेशन बता के कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, महाजा राय बढ़ेगी। सोचना ये है हमें कि रुक जाएं, सियासत अपनी जगह पर, इखलाकियात अपनी जगह पर, इखलाकियात के दायरे को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आपसे सियासत करना भी मुश्किल हो जाएगी। फरवा वहीद को ज़बान ख़ल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।